चावल तस्करी का बांग्लादेश कनेक्शन पर चर्चा कर रहे थे। कैसे एक राइस मिल से चावल बाहर निकलता है और उन बोरियों पर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखा गया था। लेकिन इस पूरे मामले पर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले में जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई को लेकर ही अब आगे बढ़ेंगे। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल उठने लगे हैं। झारखंड में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में हत्या, रेप और छेड़खानी के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। राजधानी में जमीन कारोबारी मधु राय की हत्या के 3 दिन बाद भी हत्यारे पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ। रांची में हत्या और छेड़खानी के कई मामले। जमशेदपुर में दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप। पश्चिमी सिंहभूम में छात्रा से दरिंदगी। हाल के दिनों में झारखंड में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं। राजधानी रांची में हत्या और छेड़खानी के कई मामले सामने आए हैं। नामकुम इलाके में जमीन कारोबारी मधु राय की हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं राजधानी रांची में मनचलों का मनोबल भी बढ़ गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चियों से छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने अभी गिरफ्तार ही किया था कि संत जेवियर कॉलेज के पास छेड़खानी का एक और मामला सामने आ गया। सदर अस्पताल के पास छेड़खानी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन आरोपी की तस्वीर धुंधली है, लिहाजा उसकी पहचान नहीं हो पा रही। ऐसे में पुलिस ने आरोपी पर 5000 के इनाम की घोषणा की है। वहीं गाड़ीखाना में भी एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जबकि मेट्रो गली में भी नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि जमशेदपुर में अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। कदमा के शास्त्री नगर में कांग्रेस कार्यकर्ता आलोक भगत की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। शास्त्री नगर रोड नंबर 4 पर अपराधी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही आलोक बाइक से वहां पहुंचे, अपराधियों ने सरेआम आलोक भगत पर गोलियां बरसा दी। आलोक भगत टाइगर क्लब भी चलाते थे। उधर पश्चिमी सिंहभूम में निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई। जगन्नाथपुर में 14 साल की एक नाबालिग छात्रा से रेप हुआ, जिसके बाद अत्यधिक खून बहने से छात्रा की मौत हो गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड में सवाल फिर से वही पुराना, क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? या फिर लगातार जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम देखते हैं एक मामला जब हाईलाइट होता है उसमें बड़े बड़े अधिकारी उतर आते हैं, लेकिन वही मामला जो दूसरे शहरों से आता है, सुदूरवर्ती इलाकों से आता है, वहां एसपी तक नहीं पहुंचते हैं। आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल कब होगा? आखिरकार ये पुलिस अधिकारी इन अपराधियों पर, इन मंचलों पर कब शिकंजा कसेंगे? आए दिन हत्या, रेप, दुष्कर्म, अपहरण जैसी वारदातें सामने आ रही है, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है। अगर हम कोतवाली थाना क्षेत्र की भी बात कर ले, पुलिस ढूंढती रह गई और आखिरकार आकर अपराधी सरेंडर करता है। सवाल यह है कि क्या पुलिस अब काम नहीं कर पा रही? सवाल यह है कि क्या पुलिस को वो टेक्नोलॉजी नहीं दिए गए हैं जिसके जरिए पुलिस केसों को सुलझा पाए? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कैलाश यादव जी हैं। कैलाश जी, पिछले एक हफ्ते की अगर बात उठाकर देख ले, महज एक हफ्ते में जितने मामले दर्ज हुए हैं, जो दर्ज हुए हैं, सिर्फ उन पर बात किया जाए तो 20 से ज्यादा मामले हैं और संगीन अपराध के मामले हैं। एक भी मामले में पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कोतवाली थाना क्षेत्र के मामलों को छोड़ दे, वहां अपराधी ने खुद आकर सरेंडर किया था। क्यों पुलिस विफल है? बस यही सवाल है। अपराधी का सरेंडर करना भी एक पुलिसिया दबाव होता है। चलिए ठीक है, माने हम कि पुलिस को कामयाबी मिली, लेकिन राज्य का विधि व्यवस्था मजबूत होना ये सरकार का, प्रशासन का दायित्व है। उसे कोई भी भाग नहीं सकता है। और ये सवाल विधि व्यवस्था का है तो चिंता की बात है। निश्चित तौर पर प्रशासन भी चिंतित होंगे और आने वाले दिन में हमको लगता है कि काफ़ी कठोर और काफ़ी जो कि कड़ी जो है प्रशासन का डंडा चलेगा। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही डीजी साहब का बैठक हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री भी प्रशासन के हेड के साथ में बैठे थे और स्पष्ट उन्होंने आदेश दिया है, निर्देश दिया है
कि किसी भी तरीके से विधि व्यवस्था पर जो है लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में देखना चाहिए, लेकिन मनचले और अपराधी तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन प्रशासन की भी मुस्तैदी रहनी चाहिए। और अगर प्रशासन मुस्तैद नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। नहीं, किसी के नहीं सुन रहे ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पुलिस प्रशासन भी एक इंसान है जी। और पुलिस प्रशासन नहीं चाहते हैं कि किसी क्षेत्र जब वर्दी में है तो आम इंसान नहीं, उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की। बिल्कुल, हम पहले ही बोला था आपको कि उनकी दायित्व बड़ी है और उनका दायित्व है विधि व्यवस्था को ठीक ठाक रखना। अगर ऐसा अपराध और ऐसा क्राइम अगर आए दिन सुनने को मिल रहा है तो चिंता का विषय है। हम चाहेंगे कि प्रशासन जो है कि जितनी कड़ी से कड़ी जो उनके पास दंड का और जो है कि कार्रवाई का जो उनके पास जो आधार है, स्रोत है, उस सबका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक भय जो है कि अपराध में भय का माहौल बनाना चाहिए, अपराध कर्मियों पर भय का माहौल बनाना चाहिए। और जो आवारागर्दी जो लोग करते हैं, बच्चे लोग या जो भी लड़के लोग या जो भी लोग करते हैं, उसके ऊपर भी जो है कि पेट्रोलिंग की स्थिति बढ़नी चाहिए, गश्ती दल का रफ्तार बढ़ाना चाहिए। कॉलोनी, चूंकि अब तो सीसीटीवी फुटेज का ज़माना है, सीसीटीवी हर जगह जहाँ नहीं है वहाँ लगाना चाहिए। नगर निगम से मांग भी करना चाहिए और आपके चैनल से हम भी मांग करते हैं कि जहाँ कुछ कमी है उसको दूर करना चाहिए और प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी चाहिए, सत्ता पक्ष का कहना है। हम फिलहाल विपक्ष का रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। जी, हमारे साथ में दो विपक्ष के साथी हैं, एक जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के। उनका कई सवाल जो है कि अछूता रह गया। अगर अगले बार आइएगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं इस बार मौका दीजिए तो हम उसको दोहराना चाह रहे थे। नहीं, फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत करते हैं, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। अभी चर्चाएं होती रहेंगी क्योंकि अपराधी पकड़ा नहीं गया। चाहे अगर हम बात कर ले दुष्कर्म मामले की, हत्या मामले की या चावल तस्करी मामले की, कोई भी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। काम कर रही होगी, बहुत सा चीज थोड़ा किसी चीज में समय लग जाता है, कोई चीज ट्रेस मिलता है तो जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन बैठी होगी, जहाँ हत्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, वहाँ किसी भी राज्य का प्रशासन चैन से नहीं बैठ सकती है। एक चैलेंज है, चुनौती है प्रशासन के लिए। हमको लगता है कि बहुत जल्द उसका जो है कि खुलासा हो जाएगा। बहुत जल्द निदान निकल जाएगा और हमें भी उम्मीद है, राज्य की जनता को भी है उम्मीद कि जब सड़क पर बाहर निकलें तो सुरक्षित अपने घर वापस लौट पाएं। यही उम्मीद लेकर जनता पुलिस पर भरोसा जताती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी, जब तक आचार संहिता था, और मैं ये बात को ऊपर से नहीं कह रहा हूं, ये फैक्चुअल डेटा है, जब तक आचार संहिता लगा हुआ था क्राइम अपराध पर पूरी तरह से कंट्रोल था, शिकंजा कसा हुआ था और उस दौरान इस तरह के वारदातें सामने नहीं आ रही थी। आचार संहिता खत्म हुआ, एक के बाद एक लगातार एक हफ्ते के भीतर 20 मामले दर्ज हुए हैं जो कि संगीन अपराध से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आयुष जी, और इसका रीजन ये है कि जब सरकार में बैठे लोग खुद संरक्षण देने लगे अपराधियों को, तो फिर अपराध पे नियंत्रण कैसे होगा? इस सरकार की मंशा ही नहीं रही है। और ये सिर्फ पिछले 20 दिनों का नहीं है, आप पिछले 5 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पूरे 5 साल और अभी के 20 दिन धनबाद के व्यापारी, डॉक्टर परेशान होकर रह गए, वो मिन्नतें करते रह गए सरकार से कि हम धनबाद छोड़ देंगे। अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, कैलाश जी, आपने बोला मत बोलिए, आपने बोला आपके देखिए, आप सत्ता पक्ष है, कुछ भी अगर ऊंच नीच होगा तो सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। सवाल करने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा, सवाल करने दीजिए। धनबाद के 1 दर्जन डॉक्टरों ने कहा है कि वो धनबाद छोड़ देंगे क्योंकि उनसे रंगदारी मानी जा रही है। कितने व्यापारियों ने क्या है, पिछले 5 वर्ष में क्या किया गया इसके लिए? धनबाद के जेल में बैठ के, झारखंड के जेलों में बैठ के 2-3 नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, वो रंगदारी मांगते हैं यहीं के व्यापारियों से, यहीं के डॉक्टर से, इंजीनियर से। ऐसा कैसे संभव हो सकता है किसी राज्य में कि वहां से जेल के अंदर से बैठ के ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है? आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, आज एक चाईबासा में दुष्कर्म हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले खूंटी में एक आदिवासी युवती को इनफैक्ट दुष्कर्म करके जान से मार दिया गया। हमारे रांची के बीच में सबसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना होती है। आपको पता ही अभी स्कूली छात्राओं के साथ कैसा प्रयास हुआ है। इनफैक्ट हमें जो सीसीटीवी फुटेज देखने को मिला है, हम अभी सेंट जेवियर्स का देख रहे हैं। हमारी बच्ची अगर घर से निकलने में डरने लगेंगी, वो भी रांची जैसे शहर में, ये देश का कैपिटल है, आदर्श होना चाहिए, तो फिर हम सब कहां जाएंगे आप सोचिए। तो राज्य सरकार की क्या इतनी बेसिक जिम्मेदारी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर कम से कम अपने सिटीजन को प्रोवाइड कर सके? और वो राज्य सरकार के अगर एक नुमाइंदे, अगर एक व्यक्ति यहां पे हमारे बड़े भाई बैठ के बोल रहे हैं, बहुत सारे सलाह दे रहे हैं कि पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए, सीसीटीवी लगना चाहिए, तो कौन लगाएगा?
आप ही की सरकार लगाएगी ना, तो आप सरकार को सजेशन दीजिए ना, पिछले 5 साल में क्यों नहीं ऐसा कर रही है, क्यों ऐसी फिर से नौबत आ रही है बार बार कि बार बार हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करते रहते हैं। रांची में आयुष जी आप ही बताइए कितने जमीन कारोबारियों की पिछले 5 वर्षों में हत्या हुई होगी, हम लोग गिन नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। क्या देश के और किसी भी शहर में इस प्रकार की हत्याएं होती है क्या? जमीन आम से लेकर खास तक, यहां तक कि नेताओं को भी गोली मारी, नेताओं को गोली मारी गई, कितने कितने प्रतिष्ठित लोगों को यहां पे गोली मार दी गई। किसी भी और शहर में आपको ऐसा देखने को मिलता है क्या? तो क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और ये कोई 20 दिनों का नहीं है, पिछले 5 वर्षों का है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो राज्य सरकार में लोग हैं, आज सीएमओ में जितने लोग हैं, उसमें से ज्यादातर लोग आप देखेंगे किसी ना किसी केस में या तो ईडी या सीबीआई में चार्जशीटेड है, या तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सब नियम तोड़ने के आरोपी हैं, किसी न किसी प्रकार से नियम तोड़ते रहे हैं। तो जो नियम तोड़ने वाले व्यक्ति हैं ना, वो नियमों का संरक्षण कभी नहीं करते हैं। और इस सरकार की मंशा ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को भी नहीं संभालने से आयुष जी बहुत सारी उगाही होती है। इनफैक्ट कितने सारे इनके अफसर जो जमीन कारोबारी हो उनके साथ लगे रहते हैं पैसे उगाही में, तो कभी वो जमीन कारोबार और जमीन के मैटर को कभी सॉल्व होने ही नहीं देंगे। वो तो उनके लिए एक अच्छे पैसे उगाही का तरीका है। तो इस प्रकार की सरकार से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर पाएगी। चलिए, आप ये कह रहे हैं मृत्युंजय जी कि इस सरकार से उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं, हमारे साथ आफ्ताब जमील जी। आफ्ताब जी, आपने तस्वीरें देखी, आपने हर वारदात को देखा, कहां कहां किस वारदात को अंजाम दिया गया, आपने ये देखा, लेकिन अब भी अपराधी गिरफ्त से बाहर है। एक आध अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, वो भी सरेंडर किए हैं, और बाकी अगर देखा जाए तो पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है, चाहे मर्डर का मामला हो, दुष्कर्म का मामला हो, या फिर बच्चियों से छेड़खानी का मामला हो। क्या कहिएगा? पुलिस तो देखिए, पुलिस को हम निकम्मा नहीं कहेंगे। हम तो भाई ये देख रहे हैं कि जो लोग सरकार में बैठे हैं, वो सरकार में बैठे लोग ही का ये कसूर है कि वो पुलिस पर अपना आधिपत्य नहीं रख पा रहे हैं। पुलिस बेचारे को क्या है, उसको जिम्मा दे दिया गया है कि आप जो है रास्ता में चलते हुए गाड़ी से आप खाली गाड़ी पर ध्यान रखिए, हेलमेट कौन पहना है नहीं पहना है, किसका क्या हुआ है नहीं हुआ है, कैसे उसको पकड़िएगा, कैसे उस पर आप लगा दीजिएगा टैक्स, और ये सारा चीज़ उसको बोल दिया है कि आप इसी पर ध्यान रखिए। अब जब बेचारा पुलिस जो है अगर सारा काम छोड़ करके वो लग जाए खाली गाड़ी के पीछे ध्यान देने के लिए, तो अपराधी के पीछे तो ध्यान देगा नहीं। और दूसरा चीज़ है कि जहाँ पर जिस तरह का व्यवस्था, अभी थाना को, बहुत सारे थाना ऐसे हैं कि जहाँ थाना में बैठने का जगह नहीं है लोगों का, उसको भी आपको देखना होगा। थाना में उसको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा थाना, पुराना थाना है जहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, वो बेचारा थका हुआ रहेगा, थका मांदा आता है, माने अफसर इंचार्ज है या पुलिस है या मुंशी है, उसका रहने खाने पीने का व्यवस्था नहीं, तो उसको भी काम करने में मन नहीं लगता। तो काम करने में मन लगे, आप किसी को चाबुक से काम नहीं करा सकते, चाबुक चला करके उसको आपको मोटिवेट करना होगा। तो यहाँ अफसर जो हैं बहुत अच्छे भी अफसर्स हैं, लेकिन उनको काम कहाँ लगा दिया गया, कोयला कितना गाड़ी जा रहा है उसको देखिए, कोयला कहाँ है उसको तस्करी करवाना है, बालू को तस्करी करवाना है, कैसे जमीन है। आप याद होगा आपको, यहाँ के राज्यपाल थे झारखंड में, उन्होंने कहा था कि यहाँ का थाना का मुंशी से लेकर के और पूरा एसपी तक, डीआईजी आईजी तक जो है, डीजीपी तक वो बेच रहा है जमीन के धंधे में सब कहीं ना कहीं से मुलविस है। कितने अफसर भी पकड़ाए थे। तो मेरा कहना है कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात देखनी है तो आपको व्यवस्था बनानी होगी, और उस पर आपको डे टू डे आपको उस पर ये करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह आप क्राइम रिपोर्ट लेते हैं, क्राइम मीटिंग करते हैं, सब चीज़ यथावत चल रहा है, लेकिन वो सब सिर्फ कागज पर और धरातल में कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारी बच्चियां भी, जैसे हमारे भाई शर्मा जी बोल रहे थे कि भयभीत हैं। अब जिस राज्य की बच्चियां, हमारी बेटियां भयभीत हो जाएं, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें भयभीत हो जाएं, और हम अगर अपने घर की महिला को खुला नहीं छोड़ सकते हैं, और उनको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है जा रही है आप मार्केट जाइए तो फिर आ जाइए सही शांति से, तो अगर जब तक ये विश्वास हमको नहीं हो तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चियों को अपने, कल हमने सुना था कि यहीं की महिलाएं बोल रही हैं कि हम पढ़ाने नहीं भेजेंगे, हमारा बच्ची का इज्जत आबरू रहेगा, बहुत बड़ी बात है, हम पढ़ाई छुड़ा देंगे लेकिन हम अपने बाल बच्चे का इज्जत आबरू से नहीं ये सौदा करेंगे, हम अपनी बच्ची को घरे में रखेंगे। जहाँ ये स्थिति हो जाए, जहाँ का आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई सबको पढ़ाना है,
बच्ची बचाओ और बेटी बच्ची पढ़ाओ, जी। ये जो मामला है अगर आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी बच्ची की माँ और उनकी गार्जियन के मुंह से अगर इस तरह की बात निकल रही है तो हमारे झारखंड के सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। चलिए इसी सवाल पर जवाब ले लेते हैं। कैलाश जी, अगर भयभीत होकर किसी बच्ची के अभिभावक उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, उसका भविष्य अंधकार में जाएगा, इस अंधकार के लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, विधि व्यवस्था ये आप ही के चैनल में आई जी। विधि व्यवस्था का स्थायी जो है कि चर्चा का विषय है, और एक दिन चर्चा करके और एक दिन कार्रवाई करके नहीं छोड़ा सकते, क्योंकि जब से राज्य का निर्माण हुआ है अभी तक ये जो घटनाएं आ रही है ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से समय दर समय होते रहता है। ये चिंता का बात है, और चाहे किसी की भी सरकार हो, आज इंडिया गठबंधन की सरकार हो, पहले दूसरे की सरकार थी, विधि व्यवस्था जो है कि किसी भी सरकार के लिए जो है चिंतन करना चाहिए। और जो अभी मामला सामने जो करना चाहिए तो आप लोग सरकार में मामला जो अभी कीजिए। सामने घट रहा है, बोलने दीजिए जी। मामला जो सामने घट रहा है, ये घटना पर प्रशासन की पैनी नजर होनी चाहिए और पैनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन लेगी। अगर प्रशासन की कहीं लापरवाही देखी जाएगी और समय अनुसार अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा नहीं कि सरकार आंख में पट्टी बांध के बैठी रहेगी। निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करेगी, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी, वहाँ से हटाने का दूसरे को अवसर देगी, मौका देगी। यहाँ एक से एक अधिकारी पदाधिकारी हैं, इसलिए और समय दर समय जो है कि ये सब होते रहा है। तो लेकिन विधि व्यवस्था सरकार का प्रथम दायित्व है किसी भी देखिए, राज्य के लिए। प्रथम दायित्व है, हम तो समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कैलाश जी, लेकिन सवाल यही है ना कि जो जनता दल यूनाइटेड की ओर से उठाया गया, पुलिस के ऊपर से क्या सरकार का आधिपत्य खत्म हो चुका है? ऐसा कहना तुरंत जल्दबाजी होगा, क्योंकि आरोप तुरंत कहना- जल्दबाजी नहीं, होगा, आरोप मतलब लगा- आपको भी आरोप आशंका है लगाना, इस बात कोई की। बात बोलना बहुत हल्का होता है, 5 साल लेकिन हो गया, 5 साल प्रशासन जो है पहले की कि भी प्रशासन जो है ना, ऐसे देखिएगा तो 2000 से देखा जाएगा तो प्रशासन जो है केवल 5 साल में ही पूरा राज्य का जो है कि समस्या नहीं आ गया है। समस्या तो आप लोग दिए हुए उसका निराकरण किया जा रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम पहले भी बोले कि किसी भी सत्ताधारी लोगों के लिए विधि व्यवस्था पर लगाम लगाना, नकेल कसना उनका उत्तरदायित्व है, और उसके खिलाफ में लापरवाही का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। ठीक है। चाहे सत्ताधारी पक्ष के लोग हो, परेशानी चाहे कहाँ आ विपक्ष रही के है? लोग हो, परेशानी क्योंकि यहाँ आ आम रही है। जनमानस को शांति चाहिए, सुकून चाहिए और जो है कि व्यवस्था चाहिए। क्योंकि सुख चैन शांति जो है कि क्राइम विधि व्यवस्था से ही बनता है और बिगड़ता है। ठीक है। तो विधि व्यवस्था को देखना सरकार और प्रशासन का दायित्व है, और प्रशासन भी जो है कि चौकन्ना हो जाए। अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करेगी, गश्ती दल से लेके अगर मुखबिरों को नहीं पहचानेगी, कार्रवाई नहीं करेगी, तो प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाएगी। मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं। चलिए, सरकार की ओर से अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी अगर क्राइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी, कहना है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कैलाश यादव जी का कि किसी भी सरकार के लिए क्राइम पर कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई नहीं चाहता है कि उनके राज्य में क्राइम हो। इस पर क्या कहिएगा? चाहने में और उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत फर्क होता है। उसकी मंशा होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। हमने बहुत सारे राज्यों का, उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण पूरे देश में क्यों दिया जाता है? हर डिबेट में, चाहे किसी भी राज्य का डिबेट हो, तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है। वहां कैसे संभव हो पाया? हमसे पॉपुलेशन में कम से कम 6 से 7 गुना बड़ा वो राज्य है, वहां कैसे कंट्रोल हो गया? देखिए, बहुत इंटेंशन की बात होती है, और राज्य के जो सत्ताधारी लोग हैं उनका किस प्रकार का अप्रोच है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैंने इरफान अंसारी जी का जिक्र किया। आप एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना रहे हैं जिसकी महिलाओं के प्रति ऐसे कमेंट्स हैं कि आप क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं? आप फिर कहेंगे कि हम महिलाओं की इज्जत बचाएंगे और सम्मान देंगे उन्हें, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना के। इन्हीं मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन का आपको स्टेटमेंट याद होगा, जब उनके ही क्षेत्र में एक आदिवासी युवती की रेप और हत्या हुई थी और एक अंकिता की फिर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था, और वो दिल्ली में थे, वापस आए और उनसे सीरियसली पूछा गया आप कहां थे, तो उन्होंने किस प्रकार से मजाक करते हुए कहा था कि दिल्ली में अंडरगारमेंट्स खरीदने गया था। ये है इनकी सीरियसनेस। कैलाश जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के पार्टी के सुप्रीमो, सबसे बड़े आदरणीय नेता लालू यादव जी। आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया था। नीतीश जी एक महिला सम्मेलन में जा रहे थे और उनसे जब पूछा गया रिपोर्टर्स के द्वारा कि नीतीश जी महिला सम्मेलन में जा रहे हैं, तो लालू जी बोलते हैं आंख सेकने जा रहे हैं। तो जिन पार्टियों के मुखिया, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, नेता, मंत्री, उनका इस प्रकार का स्टेटमेंट्स होगा, अप्रोच होगा,
उससे आप महिला सम्मान की अपेक्षा करेंगे? आएंगे कैलाश जी, आएंगे आपके पास। उनसे आप महिला सम्मान की अपेक्षा कर सकते हैं? तो वही कहते हैं ना कि जब आप चोर को नहीं बोल सकते हैं, चोर को ही अगर आप गार्ड बना दे कि चोरी ना हो तो फिर तो चोरी होती ही रहेगी। वही सबसे बड़ा इशू है। और इस सरकार के संरक्षण में मैं फिर से कह रहा हूं जी, और बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं, ज्यादातर क्रिमिनल्स किसी भी राज्य में जेल में बैठ के अगर फिरौती मांग रहा है कोई क्रिमिनल, तो मैं बोल रहा हूं कि वो सरकार और सत्ता के संरक्षण में ही मांग सकता है। और अब हालत देखिए ना, धनबाद की पूरी हालत खराब हो गई है। सारे व्यवसायी वहां से निकलते जा रहे हैं, डॉक्टर्स वहां छोड़ के भाग रहे हैं। अभी लातेहार में 3-4 दिन पहले हाईवा में आग लगा दी गई। किस प्रकार का पिछले 5 वर्षों में रघुवर दास जी की सरकार में जिन आप देखेंगे जो भी एक्सट्रीमिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया था, फिर से वो पांव पसारने लगा है। किस प्रकार का आप कानून व्यवस्था रख रहे हैं, किस प्रकार का आप सरकार चला रहे हैं, और आप कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये इशू है। या तो चलाइए या तो फिर मत चलाइए, कह दीजिए कि आपसे नहीं संभव है, ये भी कह दीजिए। कम से कम 5 साल तो रह ही चुके हैं ना, इतना एक्सपीरियंस है आपको, तो या तो कह दीजिए कि आगे भी हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं छोड़ दे रहा हूं सत्ता, और नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि रघुवर दास के कार्यकाल में कट्टरपंथियों का खात्मा हुआ था। कैलाश जी आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास कैलाश जी, आएंगे कैलाश जी, बिल्कुल आएंगे। आप अपना जवाब बिल्कुल रखिएगा, हम आएंगे आपके पास। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। जब जनता दल यूनाइटेड बिहार में चुनाव लड़ती है, उस वक्त जनता दल यूनाइटेड का सबसे प्रमुख एजेंडा रहता है कि हम जंगल राज का खात्मा करेंगे। जंगल राज का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में काबिज थी। जनता दल यूनाइटेड का यह कहना था कि हम जंगल राज का खात्मा करेंगे, और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिला कि फर्क तो आया। चलिए, बहुत ज्यादा हो सकता है कि नहीं आया हो, लेकिन फर्क आया। उसी मॉडल को झारखंड में किस तरह से उतारा जाए आफ्ताब जी, इसका आप जवाब दें। शेर के मुताबिक एक शेर है जी कि जिनसे की थी उम्मीद चढ़ाएंगे आके फूल, उन्हीं ने मेरे कब्र के चराग गुल किए। हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये तो जंगल राज झारखंड में स्टार्ट हो गया। लोग मैंडेट दिए हैं दूसरे काम के लिए कि झारखंड का विकास हो, यहाँ हर घर में पानी पहुँचे, हर घर में बिजली पहुँचे, हर घर में खाना पहुँचे, लोगों को मकान मुहैया हो, और लोगों के सर्वांगीण विकास हो, पढ़ने के लिए मौका मिले, लोगों को खाने पीने से और स्वास्थ्य की उनको सुविधा मिले, ये सारी व्यवस्था उनके लिए हो। इसलिए ये झारखंड राज्य में आपको मैंडेट दिया गया। लेकिन आज उसका जस्ट अपोजिट ये हो गया कि जैसे लोग झारखंड में स्थापित हुए, ये 3 या 4 पार्टियों, मैंने 6-7 पार्टी मिल करके इंडी गवर्नमेंट जो इन लोगों ने बनाया, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जिन कारण से मैंडेट इनको मिली थी, जनता की आकांक्षाओं और जनता के उम्मीदों पर ये अभी खरा नहीं उतर पाए, बल्कि ये जंगल राज जो है यहाँ स्टार्ट हो गया और जंगल राज का एपिसोड चालू हो गया है। लोग भयभीत हो रहे हैं। अब तो ये स्थिति होने जा रहा है। बहुत सारे दोस्त हमारे मित्र हमको बोल रहे थे कि जमील जी, सो हमको लग रहा है कि इससे तो अच्छा हम लोग चले जाते अपना दूसरे स्टेट में, जब तक कि यहाँ ये स्थिति बन गई है कि ना यहाँ रोजगार मिल पा रहा है, ना बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सही से हो पा रहा है, और जहाँ जाइए हत्या, बलात्कार और ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अब बताइए, ये स्थिति अगर पैदा हो जाएगी तो झारखंड का सर्वांगीण विकास कहाँ से होगा? ये झारखंड जो है आपको मिनरल वाला क्षेत्र है, यहाँ से सबसे ज्यादा रॉयल्टी पूरे देश में जाता है। 40% मिनरल्स हम देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे आप गरीबी की बात करते हैं, यहाँ पर आप बेरोजगारी का बात करते हैं। आपको पूरा देखना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला, आप जो अभी जैसे आप बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो इस तरह से हो गया, भाई अगर सरकार में मुखिया अगर सही से ये सजग हो जाए, तो फिर मुखिया के सामने अगर सजग होने के बाद मजाल है कि कोई हिल जाएगा, पता नहीं डोलेगा। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, सही बात है कि जितने लोग हैं यहाँ पर, आधे से अधिक लोग इसमें दागदार लोग हैं। जिनका जो दागदार हैं वो, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि दागी लोग सरकार अच्छा से चला पाएंगे? चलिए जवाब ले लेते हैं, वक्त की पाबंदी है। कैलाश यादव जी, आरोप है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का कि कानून व्यवस्था उनके जिम्मे है जिन पर खुद आरोप लगा हुआ है। बीजेपी जेडीयू विपक्षी पार्टी जब से सरकार का गठन हुआ, इंडिया गठबंधन 2 की सरकार आई, उसी दिन से सरकार को बदनाम करने का इन लोगों ने प्रोपगंडा तैयार कर दिया। बढ़ा चढ़ाकर बोलना इन लोगों की आदत बन गई है कि कैसे सरकार को बदनाम करें। सरकार को जनादेश मिला है, आपके बकबकाने से और चढ़ा बढ़ा के बोलने से जनादेश नहीं मिला है। आप लोगों ने बहुत आरोप लगाया, बहुत कुछ किया,
जनता का जनादेश लेकिन है, जो जनता तस्वीरें का- दिख रही हो सुन तो लीजिए। साक्षात है ना। ठीक है, अभी सामने आया घटना, इस पर कार्रवाई होगी, इस पर कार्रवाई होगी, इस पर जो भी हो सकता है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा सब कार्रवाई करेगी। लेकिन ये घटना को लेकर आप पूरे सरकार को घेर रहे हैं। भैया 25 बरस में 18 साल आप शासन किए हैं, जरा भी तो शर्म कीजिए बोलने में। आप लोग ने क्या राज्य को रसातल में पहुंचाया, विस्थापित का मुद्दा आप लोग ने बनाया, सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करने वाले आप लोग हैं, बीजेपी की सरकार उसके सहयोगी दल है। जरा भी लज्जा शर्म होनी चाहिए कि आपके मजदूर, आपके गांव के लोग, आपके क्षेत्र के लोग जाके बाहर में काम कर रहे हैं, किसका देना है? और 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार और नौकरी देने वाले वादा के साथ में आप हैं, आप बताइए ना कितना लोग को नौकरी दिया। ये सब कह के अपने आप को जरा शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि बीजेपी की कथनी और करनी में कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सरकार ने जो वादा किया वो सरकार पूरा करेगी, काम करेगी, और आने वाला समय में देखिएगा जितना भी वादा है सब काम करेगी। आपकी थोथी दलील देने से, टीवी डिबेट में आरोप लगाने से कुछ होना जाना नहीं है। जमीन पर जाके देखिए, सब लोग काम कर रहे हैं, सबको टास्क दिया गया है। 100 दिन के अंदर में आपको दिख जाएगा कि सरकार ने जो काम, जो लकीर खींचा है उसके ऊपर कितना खरा उतरा है। तो सवाल ये है ना कि सब टास्क में बिजी है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में किसी का ध्यान नहीं है। सुन लीजिए, बीजेपी के एक साथी ने, बीजेपी के नहीं, बीजेपी के साथी ने आएंगे हमारे नेता लालू जी पर आरोप लगाया। लालू जी ने तो कमेंट किया, लालू जी ने तो कमेंट किया, लालू जी ने कमेंट किया। आएंगे, कैलाश जी को बात पूरी कर लेंगे जी। कि नीतीश कुमार ने सदन में महिलाओं के प्रति क्या बोला था, छिपा नहीं, इतनी शर्म से, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। एक महिला के विषय में क्या बोला था? जिसका विचार गलत है, जिसका विचार विचार आपके नेता का गलत है, बीजेपी का गलत है, सही बताने का काम सही बताइए। अरे इनको माफी मांगने का बजाय इनको साबित कर रहे हैं। आप लोग उसको मोल्ड किए हैं, हम लोग नहीं बोल किया। अरे उस समय तो हम आपके साथ में थे, उस समय बीजेपी ने नांगा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अपराध पर शिकंजा कैसे कसेगा, अपराधियों पर शिकंजा कैसे कसेगा। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार एक्शन में पुलिस है और आगे बढ़ रहे हैं हम इस दिशा में कि कैसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले राज्य सरकार के ही लोग हैं। अब देखना यह है कि इन अपराधियों पर कितना जल्द शिकंजा कसा जाता है और ये अपराधी कब सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, क्योंकि राज्य की जनता को अब डर लग रहा है घर से बाहर निकलने में भी, जिस तरह से आए दिन वारदात सड़कों पर देखने को मिल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।